हेलो गाइस, वेलकम टू परफेक्ट एग्जाम। स्वागत है आप सभी का आपके स्टडी चैनल परफेक्ट एग्जाम में। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे सप्ताह के हर दिन हम लोग करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप हमेशा की तरह अपनी पूरी मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों जितना भी हो सके आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट कंटेंट दे सकें। तो साथ ही साथ अगर बात करें तो दोस्तों आज है 20 मई और हम लोग 20 मई के करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। तो बताते चलूँ दोस्तों कि इस चैनल पर जून से हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज करो या मरो चालू होने वाली है। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। जी हाँ, तो चलिए हम लोग आज का जो सेशन है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। मैंने जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चंस को मैंने प्रिपेयर किया है और साथ ही साथ हम लोग हर एक क्वेश्चन में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर चर्चा भी करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि हाल ही में देखो अपना देश, जी हाँ नोट कर सकते हो आप लोग, देखो अपना देश के 20वें वेबिनार का आयोजन कहाँ किया गया है। 20वें वेबिनार का आयोजन, इससे पहले ही से ही जो वेबिनार था उसका बहुत सारा आयोजन हो चुका है। ये वाला जो आयोजन था वो 20वां था। तो 20वें वेबिनार के आयोजन का कहाँ किया गया था, ये 20वां वेबिनार जो है वो कहाँ किया गया था, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपके सामने ये रहा, उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड जो है वो इसका सही आंसर है। उत्तराखंड में देखो अपना देश के 20वें वेबिनार का आयोजन किया गया था। जी हाँ, और ये जो 20वां वेबिनार है वो उत्तराखंड एक स्वर्ग शीर्षक से बनाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड एक स्वर्ग शीर्षक से बनाया गया है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है उत्तराखंड। जी हाँ, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि ये जो वेबिनार है वो 16 मई 2020 को हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है। और इसके दो क्षेत्र यानी कि केदार खंड जो कि गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है और मनु खंड जो कि कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ की टूरिज्म की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ये जो वेबिनार है वो किया गया है। और इसके साथ ही साथ इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी जैसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को विशेष तौर पर दिखाया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सत्र की निगरानी पर्यटन मंत्रालय की अपर महानिदेशिका सूत्री रुपिंदर बरार ने किया है। जी हाँ, आप नोट्स कर सकते हो, सूत्री रुपिंदर बरार जो पर्यटन मंत्रालय की अपर महानिदेशिका है। तो इसमें ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में रिवर राफ्टिंग, औली में विंटर गेम्स, टिहरी डैम और कोसानी में पैराग्लाइडिंग और साथ ही साथ ऋषिकेश में भारत की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग सुविधा जैसी, जी आप नोट कर लो एकदम कि बंजी जंपिंग की जो सुविधा है भारत की सबसे ऊंची सुविधा, उसकी संभावनाओं की चर्चा की गई है इसमें। और इसका जो दूसरा सत्र जो हुआ वो 19 मई को हुआ है, यानी कि पिछले दिन हुआ है। तो अब देखिए इसमें उत्तराखंड का अगर नाम आ गया तो हम लोग उत्तराखंड के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। चलिए, तो उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ था। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो कि बीजेपी से हैं। ठीक है, कैपिटल जो है यहाँ की देहरादून है विंटर में, और गैरसेन है आपका समर में। जी हाँ, और इसका जो निक नेम है उत्तराखंड का वो है देवभूमि, यानी कि देवताओं की भूमि, लैंड ऑफ गॉड्स। जी हाँ, इनको यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। ठीक है, हिंदुओं का बहुत ही अच्छा यहाँ पर धर्म का केंद्र माना जाता है इस प्रकार। तो इसको देवभूमि भी नाम दिया गया है। तो यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। चीफ जस्टिस जो है वो है रमेश रंगानाथन। और बात करें यहाँ की विधानसभा सीटों की तो यहाँ 70 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं और राज्यसभा में केवल 2 सीटें हैं। तो इसी प्रकार जो हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ इसमें कवर अप कर लिया उत्तराखंड के बारे में। तो आप देख सकते हो अगर आप उत्तराखंड का नाम आया है तो आप उत्तराखंड के बारे में और भी ज़्यादा जानकारियाँ जुटा सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला सवाल है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका उत्तराखंड हो गया। ये एरिया जो आपको रेड डैश एरिया जो दिखा रहा है वो आपका उत्तराखंड वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि हाल ही में
कौन सा संगठन अपने सदस्यों के दबाव के आगे झुकते हुए कोरोना महामारी में अपनी भूमिका की जांच के लिए तैयार हो गया है? जी हाँ, जो अभी कोरोना महामारी चल रही है, उसमें कौन सा संगठन ऐसा है जिसने अ, अपने सदस्यों के दबाव के कारण, प्रेशराइज़ होने के कारण कोरोना महामारी जो है उसमें अपनी भूमिका के लिए वो जाँच के लिए तैयार हो गया है कि उसकी कोई गलती है या नहीं है। तो इसके जो ऑप्शंस ये हैं, तो इसका जो सही आंसर है, वो सही आंसर है डब्ल्यूएचओ। जी हाँ, अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ जो है वो कोरोना महामारी में अपनी भूमिका के लिए जाँच के लिए तैयार हो गया है, अपनी भूमिका के जाँच के लिए तैयार हो गया है। मैं आपको बता दूं कि इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी किया गया था। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहले दोस्तों, तो आप डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म जान लीजिए। डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। तो यूरोपीय यूनियन ईयू के नेतृत्व में 120 देशों ने डब्ल्यूएचओ की भूमिका की जांच और वायरस के स्रोत का पता लगाने की मांग को लेकर डब्ल्यूएचए, जी हाँ डब्ल्यूएचए देखिए एक दूसरा संगठन है जो कि है विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में अपना प्रस्ताव पेश किया है। और आपको ये भी मैं बताते चलूं कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कई बार डब्ल्यूएचओ की भूमिका पर सवाल उठाया है। और साथ ही साथ चाइना ने डब्ल्यूएचओ को 2 अरब डॉलर यानी कि करीब 14,000 करोड़ रुपए देने का भी निर्णय किया है। और सी जिनपिंग ने यह भी कहा है कि अगर चाइना वैक्सीन बना लेता है तो उसे मुफ्त में बांटेगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। अगर चाइना जो वैक्सीन है उसको अगर बना लेता है, कामयाबी अगर उसको मिल जाती है, तो वो इसे फ्री में बांटेगा। तो चलिए, इसमें ईयू का नाम आया है। ईयू क्या है? तो चलिए हम लोग ईयू के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग डब्ल्यूएचए के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग डब्ल्यूएचए की। तो इसकी स्थापना जो है वो 1988 में हुई है। इनका जो मेन ऑफिस है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और यह एक तरह की डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जी हाँ, अगर इसके काम की बात करें तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और डब्ल्यूएचओ की डिसीजन को जितने भी लेने होते हैं वो इसी के ज़रिए होते हैं। और ये दुनिया की सबसे ऊंची हेल्थ पॉलिसी सेटिंग बॉडी है, ठीक है। आप नोट कर सकते हो इसको कि ये दुनिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट हेल्थ पॉलिसी सेटिंग बॉडी है। और इनके जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस एधानोम, ठीक है, जो कि फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर हैं इथोपिया के। जी हाँ, इथोपिया जो देश है उसके फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। और जिन्होंने अपना कार्यकाल जो है 1 जुलाई, सॉरी दोस्तों, 1 जुलाई 2017 में स्टार्ट किया है ना। अब आते हैं, तो इसको गवर्न कौन करता है? जी हाँ, डब्ल्यूएचए और एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसे गवर्न करते हैं। और इस बार 73 डब्ल्यूएचए वर्चुअली स्टार्ट हुई, जो कि 18 से 21 मई तक चलेगी। जी हाँ, जो इस बार बैठक स्टार्ट हुई है डब्ल्यूएचए की, वो 73 है, मतलब कि इससे पहले 72 बार ये बैठक हो चुकी है। तो आइए जान लेते हैं अब यूई क्या है, ठीक है। ईयू क्या है, सॉरी, ईयू क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है यूरोपीय यूनियन। इसमें मेंबर्स की बात करें हम लोग तो टोटल 27 मेंबर्स हैं, ठीक है। ये यूरोप में लोकेटेड है। और बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, कब इस्टेब्लिश हुआ, तो ये 1 नवंबर 1993 को मैनस्ट्रिच, नीदरलैंड में ये फाउंड हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। तो आशा है दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से एक थम्स अप जरूर दे दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी जरूर कर दें 2 सेकंड के लिए। चलिए, इसी प्रकार हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में इनमें से कौन सी हेल्थ पॉलिसी लॉन्च हुई है? हाल ही में इनमें से कौन सी हेल्थ पॉलिसी लॉन्च हुई है? तो इसका सही आंसर है आरोग्य संजीवनी हेल्थ पॉलिसी। जी हाँ, अभी हाल ही में आरोग्य संजीवनी हेल्थ पॉलिसी लॉन्च हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, यानी कि आरोग्य संजीवनी हेल्थ पॉलिसी। तो चलिए जान लेते हैं कि ये जो पॉलिसी है उसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो आपको मैं इसके साथ साथ बता दूं कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया है। इसके एमडी एंड सीईओ पूषण महापात्रा हैं। जी हाँ, आप नोट कर सकते हो, एमडी और सीईओ, मैनेजमेंट डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पूषण महापात्रा हैं।
और इसके तहत पूरे इंडिया में किसी भी स्थान पर हॉस्पिटल में भर्ती होने की स्थिति में यह पॉलिसी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि का कवरेज देगी। कोविड-19 की स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती होने की जो कॉस्ट आएगी ना, उसे भी आरोग्य संजीवनी के तहत कवर कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि इसे इरडा के मानक और किफ़ायती प्रीमियम के साथ लॉन्च किया गया है। जी हाँ, इरडा के मानक के साथ लॉन्च किया गया है, तो बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही अच्छी ये पॉलिसी होने वाली है। और आइए अब जान लेते हैं कि आखिर ये इरडा क्या है? जी हाँ, आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि ये इरडा क्या है? तो इरडा जो है इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी हाँ, तो ये 1999 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका काम क्या है दोस्तों, जान लेते हैं। तो काम जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है और प्रमोट करती है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट और प्रमोट करती है। ठीक है, और इरडा एक्ट क्या है, चलिए इरडा एक्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पॉलिसी होल्डर्स के हितों का ध्यान रखते हुए इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट, प्रमोट और ग्रोथ को भी सुनिश्चित करना इरडा एक्ट के अंतर्गत में आता है। तो आइए जान लेते हैं कि इरडा के पावर्स क्या क्या हैं। पावर्स भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देना, पॉलिसी होल्डर्स के हितों को सुरक्षा देना, एजेंट्स को लाइसेंस देना, सर्वे करना, इंक्वायरी करना, इंस्पेक्शन करना। और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, देखिए इसमें जो आ जाता है ये इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है इसी तरह की कंपनी है। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और भी बहुत सारी कंपनियां इसी प्रकार काम कर रही हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कौन सा किट तैयार किया है? जी हाँ, कौन सा किट तैयार किया है? तो महामारी को लेकर, एपेडेमिक यानी कि कोरोना महामारी को लेकर के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कौन सा किट तैयार किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो आयुर रक्षा किट है। जी हाँ, इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो है आयुर रक्षा किट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयुर रक्षा किट। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि ये आखिर आयुर रक्षा किट होता क्या है। तो इस किट को पहले तो जान लीजिए कि दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। और इसकी खासियतें जान लेते हैं हम लोग, चलिए। तो इस किट में जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ शामिल की गई हैं उन्हें खाने से संक्रमण नहीं होने की उम्मीद जताई गई है। जी हाँ, संक्रमण नहीं होने की उम्मीद जताई गई है। और ये जो किट है वो इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा। जी हाँ, ये इम्यून सिस्टम को, हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का काम करेगा। आइए जान लेते हैं कि किट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो काढ़ा है, गिलोय है, अनु तेल, च्यवनप्राश, ये सब हैं। तो अनु तेल जो है उसको नाक में डालने को कहा गया है क्योंकि नाक में डालने से वायरस नाक में नहीं जा पाएगा, ये बताया गया है। और यह सारे जवानों को 2 महीने तक उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, ये जो किट है वो 2 महीने तक जितने भी जवान हैं दिल्ली पुलिस में उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। और बात करते हैं कि होम्योपैथिक की। ठीक है, तो होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम 30 जो होम्योपैथी की दवा है उसे लेने के लिए भी जोर दिया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही प्रचलन में है अभी आर्सेनिक एल्बम 30। और संसीमनी बटी भी लेने की सलाह दी जा रही है। संसीमनी बटी भी एक तरह का होम्योपैथिक दवाई है, तो इसको भी लेने की सलाह दी जा रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनमें आयुर्वेद और होम्योपैथिक की चीज़ों का यूज किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी खबर है ये हमारे देश में, देश के हितों के लिए। तो चलिए ना हम लोग देख लेते हैं आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाण पत्र कितने दिनों में अब मिलेगा? जी हाँ, जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाण पत्र कितने दिनों में अब मिल जाया करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 15 दिनों में, यानी 15 दिनों में, 15 दिनों में, आधा महीनों में जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल प्रमाण पत्र अब मिल जाएगा।
तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आवेदन देने के बाद केवल 15 दिन में, ठीक है, केवल 15 दिन में डोमिसाइल प्रमाण पत्र बना कर के जो अधिकारी हैं उनको देना होगा। और अगर आवेदन रद्द किया जाता है तो इसकी जानकारी भी 15 दिनों के भीतर ही करनी होगी। और अगर प्रमाण पत्र समय पर नहीं मिला तो अधिकारी के वेतन से 50,000 रुपये काटने का जुर्माना रखा गया है। यहाँ देखिए बहुत ही कड़े नियम बनाए गए हैं, 50,000 रुपये काटने का जुर्माना रखा गया है। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 309 और जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज, ठीक है, एक्ट 2010 के तहत जम्मू कश्मीर सरकार ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 को जारी किया है। जी हाँ, ये आप नोट कर सकते हो कि 2020 जो रूल है, प्रोसीजर रूल है, सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल है, उसको लॉन्च किया गया है। और अब जानते हैं कि डोमिसाइल प्रमाण पत्र क्या होता है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि डोमिसाइल क्या होता है, डोमिसाइल बहुत जगहों पर आपने सुना भी होगा। तो आइए जान लेते हैं। तो यह एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि किसी सरकारी काम को लेकर कॉलेज में एडमिशन तक के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट को निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। जी हाँ, आप नोट कर सकते हो इनको, निवास प्रमाण पत्र भी कहते हैं। और यह हर राज्य के व्यक्तियों के लिए जरूरी होता है। आप पिछले 15 सालों से अगर एक राज्य में ही निवास कर रहे हैं और तो इस बात को यह सर्टिफिकेट प्रमाणित करता है कि आप इसी जगह के हैं, इसी जगह पर रह रहे हैं, यहीं के रेसिडेंशियल हैं। तो इसी प्रकार आशा करता हूँ कि आपको डोमिसाइल के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में नेपाल ने नए नक्शे में इनमें से किन क्षेत्रों को अपना बताया है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए बहुत ही काम आ सकता है। तो ध्यान से इसको सुनिए और आप इसको नोट भी कर सकते हो कि हाल ही में नेपाल ने नए नक्शे में इनमें से कौन से क्षेत्र को अपना बताया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, लिपू लेक और काला पानी। जी हाँ, हाल ही में नेपाल ने लिपू लेक और काला पानी को अपना क्षेत्र बना दिया है, इंटरनेशनल बॉर्डर को तय कर दिया है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले इसमें पहले से ही विवाद चल रहा है, ठीक है, पहले से ही विवाद चल रहा था। और आखिर में पिथौरागढ़ के लिपू लेक और काला पानी को अपना क्षेत्र बताते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर को नेपाल ने तय ही कर दिया, आखिर में तय ही कर दिया। और इन क्षेत्रों पर भारत के अतिक्रमण का भी जिक्र किया उन्होंने। और साथ ही साथ नेपाल ने कूटी नाबी और गुंजी पर भी अपना दावा किया है। तो बताते चलूं आपको कि नेपाल ने ये नया नक्शा जो तैयार किया है वो 1816 में हुए सुगौली संधि से पहले का है। जी हाँ, सुगौली संधि हुई थी 1816 से पहले। तो उस समय का ये नक्शा है। तो अब आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि सुगौली संधि क्या है। तो चलिए जान लेते हैं हम लोग सुगौली संधि के बारे में। तो ये जो संधि है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई संधि है, जिसे 1814 से लेकर के 1816 के दौरान ब्रिटिश नेपाली युद्ध के बाद अस्तित्व में लाया गया था। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को साइन हुआ था और 4 मार्च 1816 से पालन शुरू हो गया था। अब जानिए कि काला पानी विवाद क्या है। जी हाँ, काला पानी विवाद जानना जरूरी है। तो काला पानी करीब 35 किलोमीटर का इलाका है, 35 किलोमीटर का इलाका है और पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। और नेपाल सरकार का यह दावा है कि यह इलाका उसके दारचूला जिले में आता है। और 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध के बाद इस इलाके पर भारत के आईटीबीपी के जवानों का कब्जा है। जी हाँ, भारत के जवानों का इसमें कब्जा है, लेकिन नेपाल इसे अपने दारचूला जिले का बताता आया है, ठीक है, दारचूला जिले का बताता है। तो आप आइए देख लेते हैं हम लोग जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेंगे। तो इसके पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं तो हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके लिए क्वेश्चंस फॉर यू। जी हाँ, आपको बहुत खुश होने की ज़रूरत है, क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए मैं तैयार लेकर के आया हूँ। आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में किए गए शोध के मुताबिक इनमें से किस को कोविड 19 का इलाज किया जा रहा है, किस से कोविड 19 का इलाज किया जा रहा है। हाल ही में अभी शोध किया गया है और देश के बड़े संस्थान ने, बहुत बड़े संस्थान में मैं आपको हिंट भी दे दे रहा हूँ, बहुत बड़े संस्थान ने इसका खोज किया है कि
इनमें से किसी एक से अभी कोरोना वायरस का कोविड-19 का इलाज किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। आप लोग इसको एक्सपैंड करके लिखिए, जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज है उतना ज़्यादा लिखिए इस पे, ठीक है? ताकि आपका जो तैयारी है वो अच्छे से चल पाए। तो इसी प्रकार आपसे मैं वीडियो में विदा लूँगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो की आपकी जो नई-नई वीडियो अभी आने वाली है वो मिस ना हो जाए और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से चलती रहे। और अगर आप इंस्टाग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप परफेक्ट एग्ज़ाम सर्च कर सकते हो और हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी पीडीएफ दे दिया करूँगा। तो साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।